हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आप सब मज़े में होंगे। आज मैं आपको त्याग का प्रभाव का पार्ट 2 कहने जा रही हूँ। संध्या समय ऋषि ने विजय को दर्शन दिए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। पूछो अपने प्रश्न। विजय असमंजस में फंस गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल अब उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलेगी। ऋषि ने उत्तर दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। विजय ने कहा, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा। ऋषि ने कहा, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। विजय ने कहा, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। ऋषि ने कहा, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। विजय ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने विजय को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब विजय ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे मोती विजय को दे दिए और कुछ ही पलों में वे ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन विजय को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियाँ पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि अब जब आपकी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँगा। ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते ही हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण में उसे ज्ञान प्राप्ति की अनुभूति हो गई। हरीश वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्द ही हवेली पहुँच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी, हरीश ने उत्तर दिया। मालकिन तो बोली, तो देर किस बात की है, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का इसके लिए कौन हो सकता है। दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बनवा दी। दोस्तों, कभी जीवन से हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा था और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। ये मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया है, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशियाँ सहज ही प्राप्त हो जाएगी।